उदयपुर में आज सांसद मुन्नालाल रावत ने आमजन की समस्याओं को सुनने के लिए जन सुनवाई की। इस दौरान सांसद ने न केवल विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश किया, बल्कि क्षेत्र में चल रहे राजनीतिक घमासान पर भी खुलकर अपनी बात रखी। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के हालिया बयानों और दल बदल की चर्चाओं पर पलटवार करते हुए सांसद ने इसे व्यक्तिगत आकांक्षाओं का परिणाम बताया। वहीं किसानों को हो रही खाद की किल्लत और उसकी कालाबाजारी के सवाल पर सांसद ने केंद्र सरकार के प्रयासों को गिनाते हुए प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश देने की बात कही है। उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई के दौरान सांसद मुन्नालाल रावत के निशाने पर विपक्षी राजनीति और दल बदल करने वाले नेता रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय द्वारा भाजपा छोड़ने के संकेतों और दबाव में पार्टी ज्वाइन करने के आरोपों पर सांसद ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सुबह भाजपा को अच्छा बताता है और शाम को विचार बदल लेता है, उसके निर्णयों में सार्वजनिक हित कम और व्यक्तिगत आकांक्षाएं ज्यादा नजर आती है। सांसद ने साफ किया कि वागड़ क्षेत्र में कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के गठबंधन और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों पर जनता की पैनी नजर है। सांसद रावत ने बाबूलाल कटारा और बागीदौरा विधानसभा के घटनाक्रमों पर भी रहस्यमयी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बहुत सारे विषय पाइपलाइन में हैं और जनता को जल्द ही एक साफ तस्वीर देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए सांसद ने कहा कि धरती आबा और पीएम जनमन जैसी योजनाओं से आदिवासी क्षेत्रों का कायाकल्प हो रहा है और विकास के केंद्र में केवल जनता जनार्दन का कल्याण है। प्रदेश में खाद की किल्लत और किसानों की परेशानियों पर जवाब देते हुए सांसद ने कहा कि इस बार खेती का रकबा बढ़ने के कारण डिमांड में अचानक उछाल आया है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि केंद्र में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तक यह मामला पहुंचा दिया गया है। खाद की कालाबाजारी की शिकायतों पर सांसद ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यदि प्रशासन की नाक के नीचे यूरिया या डीएपी की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ कालाबाजारी करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। आगामी बजट को लेकर भी सांसद ने संकेत दिए कि क्षेत्र के विकास के लिए कई नई और बड़ी घोषणाएं होने वाली है। उन्होंने भी सवाल खड़े किए कि ऐसा क्या है। देखिए, जिस प्रकार से महेंद्रजीत सिंह जी आए थे, मुझे लगता है उन्होंने ये भी कहा था कि प्रभु श्री राम को कांग्रेस नहीं मानती है। वो सारे विषय जनता जनार्दन के ध्यान में है और जिस प्रकार से कांग्रेस में गठबंधन करके राजकुमार रोड को सांसद के रूप में जिताया और बागीदौरा के विधायक को जिताया, वो विषय सबके जानकारी में। मुझे लगता है नया जो डेवलपमेंट है उसके बहुत सारे विषय हैं, कहीं बाबूलाल कटारा का विषय है, कहीं राजनीतिक एंगल है। मुझे लगता है समय का इंतजार करना चाहिए, बहुत जल्दी तस्वीर जो है वो क्लियर होगी। कार्रवाई की टाइमलाइन को लेकर मुझे लगता है बहुत सारे विषय हैं, समय के साथ हम लोगों को इंतजार करना चाहिए, बहुत जल्दी तस्वीर क्लियर होगी। उन्होंने कहा कि उन पर दबाव बनाया गया, इस कारण उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, अब वो खुलकर सामने आ रही है। देखिए, एक व्यक्ति जो सुबह ये कहता है कि हाँ बीजेपी बहुत अच्छी है, शाम को ये कहता है कि इस तरह के विषय है ना, मुझे लगता है बहुत जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत विषय ज्यादा है और जो विकास का विषय है वो तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है और विकास को लेकर जो बृहद योजनाएं बनी है, धरती आबा योजना बनी है, पीएम जनमन योजना बनी है, क्षेत्र की जो पानी की समस्या उसको लेकर निवारण के लिए जेजेएम बनी है, बिजली की बात हुई है। मुझे लगता है ये सारे विषयों का समाधान जब हो रहा है तो कई बार कुछ लोग अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं, तो संभवतः इस प्रवाह में ये हुआ है। लेकिन जो पूरा विषय है वो आप सभी के माध्यम से जाना चाहिए। लेकिन किसी भी घटना के, चाहे वो राजनीतिक डेवलपमेंट हो, केंद्र में यदि कोई है तो वो है जनता जनार्दन का कल्याण और वो तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार करी है, डबल इंजन की सरकार करी है और आप आने वाले बजट में भी देखेंगे बहुत नई नई चीजें आ रही है। किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रहा है, बड़ी समस्या है किसानों के लिए, इसको लेकर आपने कुछ बात की?
देखिए बहुत महत्वपूर्ण विषय, आज जनसुनवाई में भी ये विषय आया। आपको जान के हर्ष होगा कि पूरे देश में अब की बार खेती का क्षेत्र एकाएक बढ़ा है और एकाएक बढ़ने की वजह से डिमांड भी बहुत बढ़ी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार का धन्यवाद है कि पिछले 11 वर्षों में 6 नए खाद के कारखाने खोले और जो कारखाने पहले से हैं उनकी क्षमता बढ़ाई गई है। मुझे लगता है ये लगातार चीजें चल रही है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण विषय वो है कि प्राकृतिक खेती को लेकर जो रुझान है वो भी किसानों में बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में लगभग 10% क्षेत्र में इसमें आ रहा है। लेकिन जब बारिश बहुत अच्छी होती है और राजस्थान में एक साथ बहुत अच्छी बारिश हुई तो यहाँ एकाएक डिमांड बढ़ी है। मुझे लगता है विषय है, हमने कृषि मंत्री जी को इस विषय को भेजा है और केंद्र में भी माननीय शिवराज सिंह चौहान को ये विषय भेजा है। मुझे लगता है इसमें समाधान डिमांड की पूर्ति तो हो रही, लेकिन कालाबाजारी बहुत ज्यादा हो रही है। प्रशासन उस पर सख्ती से कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। निश्चित रूप से ये विषय अगर है तो प्रशासन की जानकारी में इस पर कार्रवाई करा। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।